राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे माघ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली रवि सप्तमी, जो कि माघ मास में पड़ती है, के बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। मित्रों, वैसे भी आप सभी को मालूम है कि सूर्य का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि सूर्य अगर ना हो तो ये संसार कैसे प्रकाशित हो सकता है। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है। और इस बार ये कब पड़ रही है और इसके साथ में हमें इसका किस प्रकार से पूजन अर्चन बंदन करना चाहिए और किसको करना चाहिए। अगर कोई घर में रोगी है अथवा किसी की विशेष मनोकामना है तो उससे संबंधित क्या मंत्र हैं और किस प्रकार से पूजा अर्चन करना चाहिए आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों में शेयर करना चाहूँगी। तो मित्रों, ये इस बार माघ मास में जो शुक्ल पक्ष में जो सप्तमी तिथि है, ये रविवार दिन को तथा तारीख जो है 25 जनवरी को पड़ रही है। चूँकि रवि का दिन सूर्य का दिन रविवार ही है, तो इस दिन पढ़ने से इसका और महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, सूर्य देवता को ना केवल सूर्य या रवि, इसको इस तिथि को कई नामों से हम पुकारते हैं, जैसे कि माघ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, अचला सप्तमी, भानु सप्तमी, सूर्य जयंती तथा रथ सप्तमी आदि नामों से हम लोग इसको पुकारते हैं। और इनके सूर्य के जो 7 घोड़े हैं वो 7 कलरों का प्रतीक होते हैं, और ये इस दिन का बहुत ही अधिक महत्व है। और क्योंकि हमारे जो सूर्य देव हैं ये पंचदेवों में आते हैं। आदमी, किसी भी इंसान का कोई भी इष्ट देव है तो ये पंचदेवों के ही अंतर्गत सभी लगभग आते हैं। जैसे कि सूर्य देव नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे गणेश जी हैं, नंबर 3 पे महादेव जी और विष्णु जी हैं, उसके बाद माँ जगदम्बा है। इसी में सभी लोगों का ज़्यादातर इष्ट देव भी होते हैं। तो इन पंचदेवों की उपासना का हमारे सनातन परंपरा में बहुत अधिक महत्व है। लगभग सभी लोग इनकी पूजा अर्चना वंदना किसी न किसी रूप में करते हैं। तो इन सूर्य की उपासना बहुत महत्व होती है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है। और सूर्य सप्तमी का इसलिए और अधिक महत्व है कि इस दिन ही सूर्य भगवान प्रकाशित हुए थे, मतलब इनका आज के दिन ही इनका प्रादुर्भाव हुआ था। तो सूर्य देवता के प्रकाशित होने की वजह से इसको सूर्य जयंती अथवा सूर्य का जन्मदिन ही मनाते हैं आज के दिन, सप्तमी के दिन। तो इसका बहुत अधिक महत्व है। तो इनकी पूजा आराधना करने से हमारे जो 7 प्रकार के जो पाप होते हैं, वो पाप कौन कौन से हैं? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और शरीर से, इसके साथ जाने हुए अनजाने हुए पाप जो हमारे शाब्दिक पाप हैं जो हम बचनों से करते हैं, और साथ में जो वर्तमान समय में जो हमने पाप किए अथवा जो पूर्व जन्म में हमसे पाप हुए आदि से संबंधित जो 7 प्रकार के पाप होते हैं उनका नाश होता है। और तो इनकी हमें पूजा आराधना कब करना चाहिए? तो इनकी पूजा आराधना जो हम इस दिन करेंगे तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जो अरुणाचल काल जो होता है, मतलब सूर्य के उदय होने के 1.5 घंटे पहले जो होता है, उस समय हमें कर लेना चाहिए। मतलब सूर्योदय का समय 6:45 बजे का करीब है, तो उसके पूर्व हमारी पूजा आराधना हो जानी चाहिए। तो हमें करना क्या रहता है कि इस दिन जैसे कोई बीमार है, घर में रोगी है, अथवा किसी की नौकरी नहीं लग रही, सरकारी नौकरी चाहता, कोई मनोकामना है, तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनके लिए जैसे कोई विशेष तरह से रोगी है, नहीं वो पूजा आराधना कर सकता, स्वयं नहीं कर सकता है, तो उसके माता पिता, उसकी पत्नी, अगर पत्नी बीमार है तो पति भी इनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। तो करना क्या? प्रातःकाल उठ के सबसे पहले स्नान ध्यान करने के बाद हमें, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, सूर्य तुलसी को जल देना, तो सूर्य को सबसे पहले जल देना है। तो जल देने के लिए क्या करना है कि उठ करके हमें उस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। तो गंगा जी में अगर आप जा सकते तो अच्छी बात है, नहीं जा पा रहे तो घर में भी आप गंगा बना करके स्नान कर सकते हैं। अगर गंगा जी में स्नान कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें स्नान करने के बाद वहीं जल में ही संकल्प ले करके और उसी में समर्पित कर देना चाहिए। जिस भाव से भी आपने कामना से आप व्रत रखना चाहते हैं अथवा सिर्फ पूजा ही करना चाहते हैं, और घर में है तो करने के बाद उसको उस जल को कहीं व्यवस्थित जगह पे किसी गमले अथवा किसी भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और उसके बाद पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। तो व्रत रखने से पूर्व जो हमने संकल्प लिया है, जिस तरह से निराहार जल पीकर या तो जिस प्रकार से भी करने के बाद, तो आप एक आसन बिछा करके बाहर खुले जगह पे सूर्य की तरफ मुँह करके बैठ जाइए। और सूर्योदय से पूर्व भी हमें सूर्य के सहस्त्र नाम है या 12
नाम है अथवा आदित्य हृदय स्त्रोत है अथवा 108 नाम है, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप कर सकें उसका जाप और पाठ करना चाहिए। और सूर्योदय, अगर सूर्य जी उस समय प्रकट हो गए हैं तो आप उठ करके अर्घ दे देना चाहिए। तो अर्घ देने के लिए हमें तांबे के पात्र में थोड़ा मिष्ठान, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प, काला तिल और थोड़ा मिष्ठान डाल के और अर्घ दे देना चाहिए। तो अर्घ हम किस तरह से दे सकते हैं? अर्घ हम 3 बार में भी, 5 बार में भी, अथवा 7 बार में, अथवा 1 बार में, मतलब 1 लोटे में ही जल ले करके हमें ऊपर हाथ, काफ़ी ऊपर करना है हाथ, करने के बाद हम इस तरह से जल देंगे कि जल के बीच से हम है सूर्य भगवान को देखेंगे। और देखते हुए करने के बाद हम उस जल को किसी पात्र में नीचे रख लेंगे, उसमें गिरने देंगे। और कोशिश करिएगा कि अपने पैरों में इसकी छींटे न पड़े। और करने के बाद उसको, अब चूँकि उस दिन रविवार है तो हम पीपल के वृक्ष में तो नहीं डाल सकते हैं, और किसी भी हम पवित्र किसी दूसरे गमले में अथवा किसी पवित्र पेड़ के नीचे हम उसको जल को डाल सकते हैं उसमें। और ये तो इस तरह से करने के बाद अगर आपने जल पीकर ही संकल्प रखा, व्रत रखना चाह रहे हैं तो जल पीकर, अथवा अगर आप एक बार भोजन करना चाहते हैं तो इसमें मीठा भोजन किया जाता है, नमक इसमें नहीं खाया जाता। तो जब सूर्योदय या प्रदोष काल में आप एक बार भोजन कर सकते हैं। तो ये रहा व्रत करने का तरीका और पूजा करने का। अब मैं बताना चाहूँगी कि मंत्र इसमें क्या है और ये कब है। तो ये इस बार रविवार जो 25 जनवरी को ये सूर्य सप्तमी पड़ रही है, और ये पूरे दिन रहेगी, प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक। तो इस पूरे दिन इसका बहुत शुभ योग है। और साथ में मंत्र जो मैं बताना चाहूँगी, तो सबसे पहले तो एक मंत्र, इसका जो मूल मंत्र है जो अर्घ देने का, वो मंत्र है ओम सूर्याय नमः, अथवा एक दूसरा पंचाक्षर मंत्र है ओम घृण सूर्याय नमः। तो ये तो 2 मंत्र अर्घ देने के लिए हो गए। और बाद बाकी अगर आप कोई बीमार है आरोग्यता के लिए, तो आरोग्यता के लिए आपका मंत्र ये है जो मैंने स्क्रीन बोर्ड में दे रखा है, तो ये मंत्र है। और दूसरे कामना पूर्ति के लिए तो 108 बार आप इस मंत्र को भी बोल सकते हैं, जो मैंने दोबारा भी दिया है। तो ये दोनों मंत्र आपके बहुत काम आएंगे। इन मंत्र को करने से आपको निश्चित सफलता मिलेगी, तो मेरा ऐसा विश्वास है। तो ये रही मेरी जानकारी सूर्य सप्तमी के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और साथ में जो लोग नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और लाइक अवश्य कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।